एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो क्या है आज की अपडेट वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो सक्षमता 1 या फिर सक्षमता 2 जो भी शिक्षकगण है उनके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानेंगे। और किन शिक्षकों को मिलने वाला है शहरी क्षेत्र, इससे संबंधित अपडेट आया है वो भी देख लेंगे। और शिक्षकों पर कौन सा दबाव यहाँ पर बढ़ गया है, इसलिए इनकी फ़ोटो जो है वो खींची जाएगी, किस लिए खींची जाएगी वो भी हम बात करेंगे। और साथ ही किन शिक्षकों के वेतन में फिर से कटौती हुई है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सक्षमता परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके बाद आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शहरी स्कूलों में बेहतर अंक वाले जो शिक्षक हैं उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। तो क्या है पूरा डिटेल हम जानते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा और इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अधिक अंक वाले को ही वरीयता दी जाएगी। अब ये अधिक अंक क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि 120 प्लस कितने शिक्षकों के हैं, या फिर 130 प्लस कितने शिक्षकों के हैं, या 110 प्लस कितने शिक्षकों की है। तो यहाँ पर अगर ऐसे बात करें 120 130 की, तो इन शिक्षकों की संख्या कहीं ना कहीं कम होगी। ज़्यादातर शिक्षकों की संख्या जो है वो 80 प्लस वाले की है। तो यहाँ पर 80 प्लस वाले की है, तो कहीं ना कहीं इनको भी यहाँ पर चांस मिल सकता है शहरी क्षेत्र में। तो कहने वाली बात ये है कि जिनके भी अधिक अंक है उनको सबसे पहले शहरी क्षेत्र दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य शिक्षकों की बारी आएगी। और इसके बाद शहरी क्षेत्र जैसे ही फुल हो जाता है, भर जाता है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख किया जाएगा। बाकी शिक्षकों की नियुक्ति जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उन्हें ग्रामीण क्षेत्र दिया जाएगा। तो मार्क्स का आधार है यहाँ पर शहरी क्षेत्र। जितने अधिक मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शहरी क्षेत्र ही दिया जाएगा। और ये बात हम लोगों ने कई वीडियो में किए हैं। और ये देखिए, आज ही की ये अपडेट है। यहाँ पर देखिए, इस पर काम चल रहा है, कैसे वो देखिए। इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल में आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। लोकसभा चुनाव बाद इन शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यानी कि 4 जून के बाद आपकी काउंसलिंग डेट कभी भी जारी किया जा सकता है और उससे पहले आपका रिजल्ट कार्ड दे दिया जाएगा आपके ज़िले के द्वारा। इसको लेकर शिक्षा विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग गणना कर रहा है। यानी सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों के जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रीय स्कूल है, सभी में कितने शिक्षकों की रिक्ति है इसकी गणना की जा रही है, ये ब्यौरा लिया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि इस संबंध में जिलों को पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो ये पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था, जो हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है। स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, तो ये आपको पता ही है, जो स्कूल आवंटन है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। और इसके पहले जो है वो रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्या किया जा रहा है, क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी के पद और शिक्षकों की सूची यहाँ पर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इनके आवंटित जिले के स्कूलों में नए सिरे से पदस्थापना करना है। यानी जो जिला, मान लीजिए सक्षमता 1 की बात करें, तो यहाँ पर जिन शिक्षकों ने सक्षमता पास कर लिया है उनको जो जिला आवंटित किया गया है, उस आधार पे वहाँ के शिक्षकों में जिसके अधिक मार्क्स होंगे उस आधार पर उनको शहरी क्षेत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो चल रहा है, इस पर काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो नए स्कूलों में योगदान करने के बाद ही इन्हें सरकारी शिक्षक माना जाएगा। तो यहाँ पर इस्तीफा देने की बात नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही योगदान देते हैं, योगदान तिथि से उसी क्षण उसी पल से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तब इन्हें विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि पहली सक्षमता जो हुआ था उसमें कितने शिक्षक पास हुए थे, तो 87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग एग्जाम में इतना तो कॉन्फिडेंट, विश्वास के साथ रहिए कि सक्षमता 2 का भी रिजल्ट कुछ इसी प्रकार से आने वाला है। आप सभी शिक्षक हैं और आप लोगों का जो यहाँ पर
जो रिजल्ट होगा वो भी सक्षमता 1 वाले शिक्षकों की तरह ही होगा। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए करीब 85,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आपका जो एग्ज़ाम है सक्षमता 2 का, वो भी जून माह में ही होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई यहाँ पर कहें तो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ना कोई आदेश दिया गया है। मई लास्ट तक हो सकता है डेट यहाँ पर डिक्लेयर करे, अन्यथा यहाँ पर 4 जून के बाद ही आप लोगों को एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सक्षमता 1 से संबंधित था। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए, अगर आपको भी सक्षमता 1 वाले शिक्षकों की तरह अधिक अंक ला करके शहरी क्षेत्र यहाँ पर लेना है, तो आपको मेहनत करनी होगी और यहाँ पर अधिक अंक लाना होगा अगर आपको शहरी क्षेत्र चाहिए। बाकी आपको कोई भी क्षेत्र मिले, आप शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी इच्छा है कि शहरी क्षेत्र मिले, तो सक्षमता 2 वाले शिक्षकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर अधिक से अधिक मार्क्स लाने का प्रयास करें, और ये संभव भी है। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। आप लोग यहाँ पर जितने आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं गैस करने की ज़रूरत है, तो क्वेश्चन को छोड़िए मत, वहाँ पर गैस करके ही आइए, क्योंकि गलत आंसर के बाद आपका मार्क्स कटना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काउंसलिंग डेट 4 जून के बाद ही होना है, कभी भी होगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं अपडेट पर यहाँ पर नज़र रखी हूँ। अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है, आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं बाकी शिक्षकों के लिए क्या यहाँ पर अपडेट दिया गया है, वो जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कल के अपडेट में भी बताया था, जो यहाँ पर विद्यालय संचालन का समय है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये देखिए आप लोग, ये आपका 16 मई से स्टार्ट होकर के यहाँ पर 30 जून तक ये प्रभावी रहेगा। उसके बाद जो अभी की टाइमिंग है वही फिर से हो जाएगा। तो 30 जून तक 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष कक्षाएं जो है वो चलाई जाएंगी। यानी 12 बजे तक आप लोग नॉर्मल जो कक्षाएं लेते हैं वो लेंगे, उसके बाद विशेष कक्षा आप कब लेंगे, 12 बजे से लेकर के यहाँ पर आपको लेना होगा, और 1:30 बजे ही यहाँ पर शिक्षकगण यहाँ से विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि सुबह 6 से 12 तक जो है आपका स्कूल चलेगा, और यहाँ पर इन्होंने सारी जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ये इस आदेश में जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि सब विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 90% की सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए प्रधानाध्यापक को विशेष रूप से निर्देशित करने का भी आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। अभी मिशन दक्ष के तहत सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई हो रही है, उसके बाद बच्चों को भोजन खिलाकर ही छुट्टी दी जा रही है। लेकिन अब सुबह 6 बजे से स्कूल में पठन पाठन शुरू होगा, और शिक्षकों को 6 बजे तक स्कूल आ जाना होगा। कई शिक्षक अभी भी स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं, और सुबह 6 बजे तक आना उनके लिए कठिन हो सकता है। तो ऐसे में अगर वह विलंब से स्कूल आते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। शिक्षकों का कहना है कि 2024 उनके लिए परीक्षा का साल है, वे अपने पद से डिगेंगे नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर कहें तो शिक्षकों के लिए ये हर आदेश में देख सकते हैं आप लोग, एक अग्नि परीक्षा ही साबित हो रहा है। जो शिक्षक दूर रहते हैं वो उनके लिए 6 बजे पहुंचना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कितनी यहाँ पर इनको बता दिया गया है कि कोई माफ़ी नहीं, यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो सैलरी है वो कटेगा। मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। अब इनका तो काम है आदेश जारी करना, और शिक्षकों का काम क्या है, किसी भी हालत में उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षक हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर इनको जो भी करना है, लेकिन हम शिक्षकगण जो है वो बिल्कुल डटे हुए हैं, बिल्कुल अपने काम पर जो है अडिग है और कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं। देखिए आगे क्या अपडेट दी गई है वो जान लेते हैं। देखिए, जो शिक्षक लेट से आएंगे, मान लीजिए जिनका घर दूर है इस विद्यालय से, उनको आने में देरी होगी, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया है कि 6 बजे से लेकर 6:10 के बीच शिक्षकों की खींची जाएगी तस्वीर। यानी आप लोगों का तस्वीर खींचकर रिपोर्ट किया जाएगा कि आप लोग विद्यालय में उपस्थित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक इतने बजे तक उनका फ़ोटो नहीं दिया जाता है, नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, चाहे उनकी सैलरी काटे। इस हिसाब से इन्होंने एक और यहाँ पर फरमान जारी कर दिया है कि कल से सुबह 6 बजे से चलेंगे सरकारी स्कूल, बच्चे 12 और शिक्षक 1:30 बजे तक रहेंगे स्कूल में। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि ये सारी जानकारी वही दी गई है।
6 बजे से 6:10 के बीच शिक्षकों की उपस्थिति की फ़ोटो खींची जाएगी। जिस स्कूल की फ़ोटो नहीं आएगी वहाँ के सभी शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की जाएगी। यानी अगर उस विद्यालय से शिक्षकों की तस्वीर नहीं भेजी गई तो सभी शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए सबकी वेतन कटौती की जाएगी। और यह आदेश मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ एवं एचएम को जारी कर दिया है। डीईओ ने कहा है कि 16 मई से सुबह में विद्यालय संचालन का निर्देश दिया गया है। तो ये सारी जानकारी वही है। बाकी यहाँ पर जो एक नया अपडेट है वो यही है कि आप लोगों का 6 से 6:10 के बीच फ़ोटो खींच करके भेजा जाएगा कि आप लोग सच में उपस्थित हुए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इनका आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा और देख सकते हैं क्या अपडेट है। अब देखिए, जो शिक्षक विशेष कक्षाओं से गायब पाए जा रहे हैं या उपस्थित नहीं हो रहे हैं किसी कारणवश, ऐसे 533 शिक्षक हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर टारगेट किया है। और इनका कहना है कि इन सभी शिक्षकों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर सैलरी तो काटी ही जाएगी, साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि फरारी वाले दिन के वेतन कटौती की कार्रवाई और शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट का खुलासा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 533 शिक्षक हैं जो विशेष कक्षाओं से गायब हैं। और यहाँ पर ये सभी डिटेल दिया गया है, सभी क्षेत्र जिला से संबंधित जितने भी शिक्षक हैं सभी का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। तो कुछ इस तरह से दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों की विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं की 2 घंटे की विशेष कक्षाएं सरकारी सवेरे 8 से 10 बजे तक लग रही है। और विशेष कक्षा में मिशन दक्ष के 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों की विशेष कक्षाओं के साथ 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी आने की इजाज़त है। प्राइमरी मिडिल स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन में भी मेन्यू के हिसाब से कराए जा रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ है। यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि ये जिस दिन ये नहीं पहुँचे विद्यालय उस दिन का जो है वेतन काटा जाएगा। ऐसे 533 शिक्षक इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये अपडेट था आपका शिक्षकों से संबंधित। मैंने आपको बता ही दिया है कि सूबे के सरकारी स्कूलों में कल से कमज़ोर बच्चों की होगी अलग से पढ़ाई, जो यहाँ पर 10 से 12 के बीच यहाँ पर बताया गया है। तो इस 12 बजे के बाद यहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस है वो लेनी पड़ेगी शिक्षकों को। तो एक कुल मिलाकर ये आज की अपडेट थी। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर सक्षमता से संबंधित जितने भी अपडेट है वो सभी अपडेट आपको टाइम पर दिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सही से सारी जानकारी ले चुके होंगे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ अगले अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।